सो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर change when the surface is dented in such a way that its volumes decreases by 3%। इधर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि डेंट करते वक्त, यानी कि जब हम हैमरिंग कर रहे हैं तो हैमरिंग के बाद भी हो क्या रहा है कि बेसिकली स्फेयर की शेप सेम रह रही है, बस उसकी रेडियस एक तरीके से श्रिंक कर गई। हम ये असम्पशन लेते हुए सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर ये है, ओके। ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। ओके, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का हम कर क्या रहे हैं, डेंट कर रहे हैं इस वे में कि इसका वॉल्यूम 3% से डिक्रीज कर जाए। अब इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा 3% से, तो होगा क्या, इसकी रेडियस डिक्रीज कर जाएगी एक तरीके से। ओके, तो जैसे कि हम इस केस में यही ढूंढ लेते हैं कि इसकी रेडियस कितने से डिक्रीज कर रही है अगर वॉल्यूम 3% से डिक्रीज कर। तो जैसे कि होगा क्या, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हैमरिंग हम कैसे कर रहे हैं, हर एक जगह कर रहे हैं हैमरिंग। तो हर एक जगह करने के कारण क्या होगा कि हर एक जगह से वो श्रिंक करेगा, तो रेडियस उसकी कम हो जाएगी डायरेक्ट। ओके, तो जैसे कि वॉल्यूम अगर कम हुआ तो उसके साथ रेडियस कैसे डिक्रीज कर रही है वो देखना है। जैसे पहले वॉल्यूम v था तो उसका रन रेडियस r थी, 4/3 πr3, वॉल्यूम इसके इक्वल था। अब वॉल्यूम v से dv हो गया, मतलब v से dv से डिक्रीज कर गया, मतलब यानी v माइनस dv, ये हो गया न्यू वॉल्यूम। ये अब किसके इक्वल होगा, 4/3 अब देखो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ये 3 है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो रेडियस तो डिक्रीज कर ही रहा होगा, तो r माइनस डी आर क्यू। एक तरीके से अभी हमें करना क्या है कि dv के टर्म्स में हमें dr को ढूंढना है। तो जैसे कि अभी हम कर क्या सकते हैं, पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। dv इज इक्वल टू 4/3 r क्यूब माइनस r माइनस डी आर क्यूब। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो रेडियस जिससे श्रिंक कर रही है वो बहुत ही कम अमाउंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो जैसे आर क्यूब माइनस आर क्यूब इधर कॉमन ले लिया तो अंदर बना 1 माइनस डी आर बाय आर क्यूब। तो dv इज इक्वल टू 4/3 देखो ये आर क्यूब है माइनस आर क्यूब। देखो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी नंबर 1 प्लस एक्स रेज टू n, जहाँ n बहुत ही स्मॉल, सॉरी x हम बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं 1 प्लस n x के इक्वल। यही हम देखें तो इस केस में n किसके इक्वल है, 3 के, तो वो हम इधर डालें तो हमें मिला 1 माइनस 3 डी आर बाय आर। तो इससे dv किसके इक्वल है, dv से इधर मेरा मतलब क्या है कि द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल है, 4/3 आर क्यूब, तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 नहीं, यानी कि 3 डी आर बाय आर। ये पूरा जो थिंग है 4/3 आर क्यूब, दैट इज सेम एज v। तो ये क्या आ गया, dv बाय v इज इक्वल टू 3
dr/r। तो जैसे कि ये 3% से डिक्रीज कर गया। ओके, ये 3% से डिक्रीज किया, इससे मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होगी, 3/100 के। तो इधर से ये पता चला कि dr/r किसके इक्वल होगा, 1/100। तो ये रिजल्ट बड़ा नोटिस करने वाला है कि जैसे कि अगर वॉल्यूम 3% से डिक्रीज किया तो रेडियस 1% से डिक्रीज करेगा। ओके, और अब हम टू द प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम में हमें पूछा था कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो बेसिकली कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द रेडियस, कैपेसिटेंस इसके बराबर होगा। तो हमें ढूंढना चेंज इन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब कैपेसिटेंस सपोज इंक्रीज कर गया डीसी से, तो ये पूरा क्वांटिटी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस, सॉरी, मान लेते हैं कैपेसिटेंस डिक्रीज कर गया डीसी से, तो रेडियस डिक्रीज करेगा dr से। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो dc इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस dr, तो ये फाइनली dr आया इससे। तो बेसिकली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और अब आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr। और फिर इधर हम एक और चीज क्या कर सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, c/r। ठीक है, तो dc इज इक्वल टू c/r इंटू dr। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या बनी, dc/c इज इक्वल टू dr/r। ओके, मतलब अगर रेडियस 1% से डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस भी 1% से डिक्रीज कर गया। और वैसे मैंने इधर डीसी जो लिखा है इससे मेरा मतलब डेल ऑपरेटर ही है, बट दोनों का मतलब सेम है। और वैसे इसे करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए भी कर सकते हैं, बट मैंने इस मेथड से किया। जस्ट लाइक अगर आपको डिफरेंशिएशन से करना है तो मैं जस्ट एक बार दिखा देता हूँ कि डिफरेंशिएशन से हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएशन से हमें नोट करना पड़ेगा कि वॉल्यूम अगर 4/3 पाई, यानी वॉल्यूम अगर किसी 3% से डिक्रीज किया तो रेडियस 1% से डिक्रीज करेगा। वो हम कैसे कह सकते हैं, अगर वॉल्यूम 4/3 पाई r³ के इक्वल है, दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट करो तो dv किसके इक्वल आएगा, 4/3 पाई इंटू 3r² dr। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड कर दें तो dv/v इज इक्वल टू 3dr/r। ओके, तो जैसे कि इसमें हमने इतनी माथापच्ची की, एक्चुअली में भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करके भी वही कर रहे हैं। द रीजन है इसके डिफरेंशिएशन से इजीली हो रहा है कि डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स भी बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए ही आया है। बट जैसे कि dv/v इज इक्वल टू 3dr/r, यहाँ से हमें ये इजीली नोटिस कर गया, तो हमें ये पता चल गया कि dr/r किसके इक्वल होगा, 1/100 के। फिर कैपेसिटेंस क्या है लिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो DC इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr। दोनों इक्वेशंस को आप आपस में डिवाइड कर दो तो dc/c इज इक्वल टू dr/r, जिससे हमें मिल गया ये 1/100 के इक्वल होगा। सो जैसे कि दोनों वे से कर सकते हो डिफरेंशिएशन से, लेकिन आप ये ध्यान में रखो भले डिफरेंशिएशन से कम हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, बट एक्चुअली में डिफरेंशिएशन से सेम थिंग हो रही है। ओके,
और वैसे ये जो हमने कहा है, अगर वॉल्यूम 3% नहीं बल्कि किसी एक लार्जर वैल्यू से इंक्रीज किया होता तो हमने ये जो किया है वो करेक्ट नहीं रहेगा। द रीज़न इज कि अगर हाइयर वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है तो उतना ही रेडियस में ज़्यादा डिक्रीज करेगा, और रेडियस में अगर ज़्यादा डिक्रीज हुआ है तो ये जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम का अजम्पशन है वो करेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो एक्स वाला टर्म है वो बहुत ही स्मॉल हो। तो जैसे कि वॉल्यूम अगर हम 60% से डिक्रीज कर दे सपोज, तो हम इस केस में ऐसा नहीं कह सकते कि जो रेडियस है वो 20% से डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस भी 20% से डिक्रीज किया। ये इस केस में वैलिड नहीं है। बट अगर हमें ये पता है कि रेडियस 20% से डिक्रीज किया है तो ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस 20% से डिक्रीज करेगा। यही बात है कि वॉल्यूम का जो थिंग है वो अगर स्मॉल है तब तक के लिए हमारा ये करेक्ट है कि रेडियस 1% से ही डिक्रीज किया। ओके, सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इधर इसमें जस्ट नॉर्मल डिफरेंशिएशन या फिर ये बायोमियल थ्योरम से हमने इसे इजीली कर लिया। ओके, बाय एवरीवन।